कल देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराना है। अभी तक डेट निर्धारित नहीं किया है कि जातीय जनगणना कब होगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक का नाम मंजीत हुआ और एक का नाम राजू हुआ। दोनों से जानेंगे कि जातीय जनगणना का जो ऐलान किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सही किया है या नहीं। जातीय जनगणना को लेकर ऐलान किए हैं, जातीय जनगणना होना चाहिए या देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। उसके बाद कल एक फैसला आता है कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाए। अभी पाकिस्तान का जो मामला ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया, उससे पहले ही हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया गया। जब पहलगाम में राज्य पूछा गया, राज्य नहीं पूछा गया, जाति नहीं पूछा गया, सिर्फ धर्म पूछ के मार दिया गया, तो फिर आप जाति में बांटने का और जातीय जनगणना कराने का निर्णय क्यों लिए हैं, घोषणा क्यों किए हैं? सबसे बड़ा सवाल ये। क्या जातीय जनगणना होना चाहिए पूरे देश में? नरेंद्र मोदी के इस ऐलान से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों? विपक्ष तो सवाल खड़ा कर रही थी। सभी विपक्ष का आपने देखा होगा, जब ऐलान किए हैं तो काफी ज्यादा जश्न लोग मना रहे हैं। तेजस्वी यादव कल अपने आवाज से जश्न मनाए हैं। और जश्न इसलिए मनाए हैं कि उनका एक प्रयास जो रहा है वो सफल हो गया, लेकिन ये हमारे नज़र से देखा जाए तो एकदम विफल है। जातीय जनगणना जिस समय करवाए थे तेजस्वी यादव, कई गांव ऐसा था जहां पे कोई सर्वे गया ही नहीं था। तो राजू भाई, आप खुश हो जाइए कि आपके जाति का जनसंख्या कितना है, ये तो पता चलेगा ना। तो आप भी मिठाई बांटिए और जाइए केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के पास, उनको मिठाई खिलाइए कि अब आप हमको जाति में बांट रहे हैं, मेरा जाति दिखा रहे हैं कि मेरा जाति का जनसंख्या कितना है। खुश हो जाइए, आप दुखी क्यों हैं? जाति जो होता है ना वो धर्म से ऊपर नहीं होता है। हाँ, जहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, अभी एक बात बताइए, सुनिए, मेरा बात भी सुनिए। जब पहलगाम में राज्य नहीं पूछा गया, जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछ के मार दिया गया, तो फिर जाति में प्रधानमंत्री जी क्यों बांट रहे हैं? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जाति से बड़ा धर्म होता है। कहते हैं कि कंधों से धर्म ऊंची से भी बड़ा छाती देश नहीं होता है। होती। धर्म से भी बड़ा देश ये होता है। जातीय जनगणना से क्या है, इससे होने वाला क्या है ये बताइए? कुछ नहीं होगा, ये सब खाली बकवास है। यहाँ जब धर्म पूछ के मार दिया जा रहा है तो हिंदुओं को तुम जात में बांट दोगे तो हिंदू तो कमजोर ही हो वही जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि तुम धर्म पूछ के मारे हो, हम धर्म बता के मारेंगे। तो फिर जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं, जाति में क्यों बांट रहे हैं? अब जातीय जनगणना होगा तो पूछा जाएगा कि राजू भाई किस जाति के हैं, इनका जाति का जनसंख्या कितना है, मंजीत किस जाति का है, मंजीत ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में कितने जनसंख्या है पूरे बिहार में, ये पूछा जाएगा। ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं होगा। जहाँ पे आप कहें, आप ही बोल रहे हैं कि धर्म देख के जहाँ मार दिया जा रहा है, वहाँ उस देश में अगर हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाए तो हिंदू तो और कमजोर ना हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दोगले हिंदू भरे पड़े हैं अपने देश में। इतना दोगला हिंदू हो चुका है अपने देश के, दोगलापंथी जो हो गया हिंदुओं में, कि मुट्ठी भर मुसलमान जो है आज कहीं ना कहीं आंख से आंख मिला के बात करने का क्या, आपको मिटाने तक की बात करते हैं। और ऐसे हालात में अगर हिंदुओं को जातीय में बांट दिया जाए, ये कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला 3 घंटा पहले आया है कि पहलगाम हमले की न्यायिक जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, ऐसी अर्जियां कोर्ट में मत लाइए। सुप्रीम कोर्ट हमारा कह रहा है कि पहलगाम हमले की न्यायिक जांच नहीं होगी। जब न्यायिक जांच नहीं होगी तो फिर पता कैसे लगेगा कि जो आतंकवादी पाकिस्तान से घुस के हमारे 28 नागरिकों को मार दिए वो कैसे आए, कहाँ रहते थे, कैसे प्री प्लानिंग के साथ हमारे 28 देश के नागरिकों को मारा गया। जब सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर रहा है, कह रहा है कि ऐसा मामला हमारे पास नहीं लाइए, तो जरा सोचिए कि सरकार क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार का तो निर्णय नहीं है, सरकार का तो मिली भगत नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, ये भी हो सकता है। यही तो दिखाना चाह रही थी अभी वो क्या, वो जो चश्मैली है, नेहा सिंह राठौर नाम जान रहे हैं उसका। नहीं, वो चश्मैली नहीं है, वो चश्मा लगाती है, बलकट्टी जो चश्मा लगाती है, काबा क्या नाम है उसका? नेहा सिंह। नेहा सिंह यही तो कह रही है, यही तो सवाल कर रही है। इसीलिए तो वो कह रही है कि चौकीदार चोर है। देखिए, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं और हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्के का दो पहलू होता है। जहाँ पे हम एक तरह समर्थ करेंगे, गलत होने पे मोदी जी का विरोध भी करेंगे। मोदी जी भगवान नहीं हो गए हैं, मोदी जी देश नहीं है। यही बात तो नेहा सिंह कह रही है। तो उसको कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लोग, राज्य के लोग, देश के लोग, भारत के लोग
सब बोल रहे हैं कि ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए, देशद्रोही का केस लगाया जा रहा है, उस पे एफआईआर हो रहा है, यही तो वो कह रही है नेहा देखिए, सिंह। मेरा मानना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए। बिहार में तो हो चुका है, बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाला है। तो बिहार में जब आपके जाति का, आपके कैंडिडेट का जाति का जब पता चल ही गया कि किसको टिकट देना है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में चुनना है, जब आपके जाति का और आपके कैंडिडेट के जाति का पता चल ही गया है जहाँ चुनाव होने वाला है, तो फिर अभी पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का क्या हो सकता है? एक जगह चुनाव होने वाला है, वहाँ पता चल ही गया, तो पूरे इतना बजट लगा के जहाँ एक तरफ पहलगाम हमले से लेकिन निपटना यहाँ पे चाहिए। आपसे सवाल रहेगा, दोनों आदमी से सवाल रहेगा। विपक्ष भी तो इस पे सवाल खड़े कर रहे थे ना, तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो या फिर भाकपा माले हो या तमाम पार्टियां, जितने भी विपक्ष पार्टी से, सभी लोग का कहना था कि इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो जातीय जनगणना बहुत जल्द करा देंगे। जनता के बीच में यही जा जाके लोग वोट मांगने की कोशिश करते थे। तो क्या लगता है, ये बिहार में विधानसभा चुनाव जो है महज 6 से 7 महीने रह गए हैं, ये एजेंडा तैयार किया गया है जातीय देखिए, जनगणना को लेकर? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमने एनडीए को झुका दिया, जातीय जनगणना कराने पे मजबूर कर दिया, मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं। और राहुल गांधी भी यही बात बोल रहे हैं कि हमने एनडीए गठबंधन को झुका दिया, हमने जातीय जनगणना कराने पे मजबूर कर दिया। कहीं ना कहीं वो खुशी मना रहे हैं ताकि ये जो एनडीए सरकार है वो ट्रोल हो। उनका मकसद ये है। सभी लोग अपने ट्विटर हैंडल पे यही कह रहे हैं, पोस्ट किया है कि एनडीए यानी कि बीजेपी झुक गया। ज्यादातर बीजेपी के लोगों को टारगेटेड किया गया है और सीधे सोशल एक्स पे यही लिखा गया है कि बीजेपी झुक गया है। देखिए, ये इसके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए, एनडीए के पीछे का माइंडसेट क्या है, क्या गेम खेल रही है, वो तो मुझे बारीकी से पता नहीं है। लेकिन जो जातीय जनगणना हो रहा है, ये किसी भी हद तक सही नहीं है। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बाद में होना चाहिए। पहले आप पाकिस्तान से निपटिए। जो बड़ा बड़ा वादा करते थे कि सिंधु घाटी का जल रोक दिया गया, कहाँ रोका गया, फिर चालू कर दिया गया है। इन लोग के पास व्यवस्था है, भारत के पास, जो सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा, खाली मुंह से बोक देने से हो जाएगा। बोल रहे थे ना उनके कि पास पाकिस्तान को रेगिस्तान बना दिया जाएगा। अब पाकिस्तान कहाँ रेगिस्तान बना? देखिए, हम विरोध नहीं करते हैं। 24 घंटे का 28 घंटे का मोहलत भी दिए थे कि जितने भी हमारे भारत में पाकिस्तानी हैं वो जल्द से जल्द चले जाए। हाँ। वीजा रद्द कराया गया है। हाँ, तो सीमा अगर चल गई, देखी ना, सीमा इधर चल गई, नहीं। इंडिया में है ना, जी। तो फिर वो क्यों नहीं गई? नागरिकता नहीं है, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो क्यों नहीं अच्छा गई? राजू, आपसे सवाल रहेगा, सीमा हैदर अभी हमारे भारत में है, सारे पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है पाकिस्तान, अपने उन लोगों को देश भेजा जा रहा है, तो सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? आपके इस पे क्या इसके मतलब है? पीछे का एक कहानी है, उसमें हमारे भारत के एक नागरिक हैं जिनके दिल दुखेगा सीमा के जाने एपी के। सिंह, डायरेक्ट बोलिए ना। एपी सिंह जी हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिल वकील लगा हैं। है, हाँ। दिल लगा कैसा है। दिल लगा है, ये भी बताइए ना। दिल लगा है कहीं ना कैसा कहीं दिल से। लगा है, ये भी बता दीजिए। अब ये भी क्या बता दे, ये तो सारा भारत जान रहा है। दिल लगा है कि कुछ और? खुलेआम बोल दीजिए। खुलेआम काहेला बोल देंगे, कहीं शब्द का अच्छा से प्रयोग करना हाँ। चाहिए। खुलेआम क्या बोलेंगे? एपी सिंह से उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसीलिए सीमा हैदर को रखा जा रहा है और उसको तो कानून तो सबके लिए है राजू, समान, सरकार भी सबकी एक है, तो फिर एक सीमा हैदर के लिए क्यों उन्हें भारत में रहने का उन्हें किया जा अरे रहा है? वही तो कह रहे हैं कि अपने भारत के जो है ना, एपी सिंह तो भारत के ही है ना, तो उनके साथ भी ना इंसाफी हो जाएगा ना। सीमा हैदर चली जाएगी तो दिन का भैया रात का सैया कहाँ से बनेंगे वो? देखिए, तो ऐसा होगा ना, अगर सीमा हैदर नहीं जाएगी ना, तो अगर कोई दूसरा और लड़का पाकिस्तान से जाके 2-4 बीवी लेके आ जाएगा, तो क्या नरेंद्र मोदी जी इजाजत देंगे? यहाँ तक जांच नहीं हुआ कि क्या सीमा हैदर IAS की एजेंट है कि नहीं है, क्या है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। तो आप जाइए ना, आपको मना किया है, आप ले आइए, एगो नहीं 2-4 गो ले आइए, 4 गो ले आइएगा तो पूरा गांव भर का काम चलेगा। ये तो खुशी की बात ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बोले, अगर सीमा हैदर के पास कुछ भी नहीं है, रहने के बावजूद भी भारत में रह रही है, अगर कोई फिर लड़का लेके आता है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी और हमारा सुप्रीम कोर्ट रहने का इजाजत देगा? कोई बात नहीं, हम तो चाहेंगे कि सीमा हैदर जैसा 2-4 गो और आ जाए। एक गांव में 2 गो रहेगा ना, तो कम से कम 10 गो रंडुओं का जिंदगी अच्छा से कटेगा। उन लोगों के बारे में भी अब सोचिए। देखिए, ऐसा शब्द का तो हम उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा दिल गवाही नहीं देता कि ऐसे शब्द का हम उपयोग करें। लेकिन कानून और संविधान जो है, जो देश का नियम है, एक होना चाहिए। अगर सारे पाकिस्तानियों पे लागू होता है, सारे हिंदुस्तानियों पे एक कानून लागू होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो सीमा हैदर पे भी लागू होना चाहिए। अगर पूरे पाकिस्तानी भारत छोड़ के जाते हैं, तो सीमा हैदर को भी जाना चाहिए। ना उनके पास नागरिकता है, भाई थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि ना नागरिकता है,
ना वीजा है, जैसे हम लोग टूरिस्ट भी आते हैं, चलिए टूरिस्ट आते हैं 3 महीने के लिए टूरिस्ट वीजा लेके, ना उनके पास वीजा है ना पासपोर्ट है, अवैध तरीका से नेपाल के बॉर्डर से भारत में एंट्री करती है, तो फिर आखिर में सीमा हैदर नेपाल के बॉर्डर से भारत में कैसे घुस गई? सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे, बीएसएफ जवान क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, क्या लगता है ये मतलब जातीय जनगणना से हमारा सवाल रहा था, तो जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए जातीय जनगणना, ये बहुत अच्छा, खराब चीज़ है। अभी तो देखिए धर्म के नाम पे कहीं न कहीं अपने देश में लड़ते हैं लोग। धर्म के ऊपर राजनीति होता है, जातिगत राजनीति सबसे ज़्यादा बिहार में देखा जाता है। अगर जातीय जनगणना होता है तो बिहार का विकास रुक जाएगा, क्योंकि लोग जातियों में बँट जाएंगे और अपने जात के नेता को देखना शुरू कर देंगे, अपने जात के प्रति उनका जो है एक लगाव बढ़ जाएगा और बिहार का विकास रुक जाएगा। फिर जिसका छोटा जनसंख्या है, कम जनसंख्या है, वो तो हिंसा में दबे चले जाएंगे। कहाँ दबे चले जाएंगे? क्यों? अगर मान लीजिए कि किसी का कम जनसंख्या है, अगर मेरा ज़्यादा जनसंख्या है, फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं, ये ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि मेरा ज़्यादा जनसंख्या है उसका कम है, तो वो अगर बैठेगा कहीं तो उसको लोग बोलेगा कि अरे तुम्हारा तो कम जनसंख्या, हमसे लड़बे रे, हमसे बोलबे रे, ऐसे तो लोग बोलेगा ना। तो जातिवाद पे ही तो टिकट भी मिलता है। मेन मकसद वही है, मेन मकसद वही है कि जहाँ चुनाव होने वाला होगा उनके जाति के कैंडिडेट कौन से हैं, पता लग जाएगा कि हमारे जाति का कैंडिडेट का इतना जनसंख्या है, उसको टिकट दिया जाए। ये सब तो प्रोपेगेंडा है, कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा है। आपको नहीं लग रहा है? अच्छा एक बात बताइए, एज ए रिपोर्टर आप बताइए कि आपको क्या फायदा होने वाला है जातीय जनगणना से? क्या फायदा होने वाला है? सवाल तो हमारा काम है ना आपसे पूछना। ठीक है, तो हमने तो आपसे यही पूछा कि जातीय नहीं, नहीं। जनगणना होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स, सवाल मेरा भी खड़ा कुछ कर रहा अधिकार था है। कि हमारी पुरानी मांगे, तेजस्वी ने कहा हमारी पुरानी मांगे है, मल्लिकार्जुन खड़गे अलग बात कह रहे हैं कि कब होगा, हम लोगों ने मांग किया था, बीजेपी झुक गई है। वही बात तो मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ, क्या आप लोग खुश है ना जातीय जनगणना होनी चाहिए? सभी लोग कहते थे कि एनडीए यानी कि बीजेपी वाले क्या क्या बोलते हैं, वोट को जाति को नहीं बांटने दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे कितने परसेंट है हमारे जाति, हाँ वो कितने परसेंट है हमारे अच्छा, जाति। तो एक बात बताइए कि एनडीए को 2025 में ही दिखा के जातीय जनगणना करवाना है, 2014 से कहाँ था? पिछले 11 सालों से एनडीए कहाँ था कि अभी जातीय जनगणना करा रहा है? पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और 2025 में अभी बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उनको अभी दिख रहा है? तो यही बात तो पूछ रहे हैं आपको, कुल मिलाकर क्या ये चुनावी एजेंडा है क्या? चुनावी एजेंडा है और इस पे बात नहीं हो तो अच्छा रहेगा। राजू भाई, ये बिहार पे तो डिपेंड नहीं करता है, बिहार में तो जातीय जनगणना हो गया है, बिहार में तो हो गया है, तब हो क्यों गया। विपक्ष सवाल खड़े कर रही थी? हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना हुआ नहीं है, वो चुतियाफा हुआ है। हमारे गांव में एक भी जातीय जनगणना का टीम नहीं आया था, एक भी नहीं आया देखिए सबसे बड़ा खुलासा राजू भाई कर रहे हैं कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ, हमारे घर पे आके कोई भी नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे कितने बाल बच्चे हैं, तुम्हारे पिताजी हैं कि मर गए हैं, अच्छा राजू, आपका तुम्हारे गांव माताजी कहाँ हैं है? कि मर गई है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर में मतलब कि वहाँ टीम पहुंची ही नहीं थी सर्वे के लिए? पूरा सुन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है, कहीं कहीं गया है लोग। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा घर है, साहिबगंज क्षेत्र में हमारा गांव पड़ता है। कोई सर्वे टीम नहीं आया था, हमको पता ही नहीं चला कि कब जातीय घोषणा तो हो गया कि पूरे बिहार में जातीय जनगणना हो गया है, 500 करोड़ का बजट बिल पास हो गया। चुतियाफा हुआ है, जातीय जनगणना नहीं हुआ, अब हम नहीं बोले। चलिए, कुल मिलाकर यही कहा जाए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है, विपक्ष लगातार जश्न मना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कल अपने नए आवास पर जश्न भी मना रहे थे, पटाखे काफी ज्यादा फोड़ रहे थे, एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे थे। तमाम पार्टियां जो है जातीय जनगणना को लेकर बातें कर रहे थे। वहीं अब बीजेपी को कहा जा रहा है कि बीजेपी झुक गया है, जातीय जनगणना उन्हें कराना ही पड़ेगा। खैर, आप अगर हमारी जनता जो देख रही है वीडियो, आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए एक बार फिर से या नहीं? इस पर हमारी आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारी कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।